सुबह मैं भगवान से हाथ जोड़ के प्रे करता हूँ कि आप सभी लोग 1 दिसंबर 2020 तक सेफ शॉप से जो कैपिंग इनकम होती है 13 लाख रुपए वीक, 52 लाख रुपए महीने, 6 करोड़ 76 लाख रुपए सालाना आप सभी को प्राप्त हो। एक बार रोल्स रॉय आए, पोर्स आए, हमर आए, BMW आए, ऑडी आए और आप सभी लोगों के लंदन के टारगेट फाइट हों और आप सभी लोग विकास महागुरु जी के रिकॉर्डों को ब्रेक करो और अपने आयाम रचो। आप इतिहास रटने के लिए नहीं आए, इतिहास लिखने के लिए आए हो। मैं भगवान से हाथ जोड़ के प्रे करता हूँ। और दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। जिसकी भी ये समझ में आ जाता है वो एक ऐसे समझो एक कला है। अगर उसे कला आ गई तो पता नहीं चलेगा कब कब में उसकी सफलता, और बहुत जल्द जो वो पाना चाहता है वो पालेगा। ये एक एडिफिकेशन या प्रमोशन एक ऐसा शब्द है, ऐसी चीज है, इसका अगर हमारे जीवन में इसे हम अप्लाई करना लगे, इस पर फोकस करने लगे, तो हमें बहुत जल्दी अचीवमेंट मिलने लगते हैं, सुख सुविधा समृद्धि बढ़ने लगती है। आज जो महागुरु जी ने मुझे जिम्मेदारी दी आपके बीच में आके एडुकेशन प्रमोशन का फायदा बताना है, किस तरह से हम इसका फायदा उठा सकते हैं और किस तरह से हम इसका टॉप पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो बात है वो समझ समझ के करने की है। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा लिखने पे भी फोकस दें और समझें भी, और ट्रेनिंग आज स्लो स्लो धीरे धीरे करेंगे, समझाएंगे पूरी बात। अगर एक बार में पूरी नहीं होती, कोशिश करेंगे एक बार में पूरी हो जाए, नहीं होती तो दूसरी बार भी आप कनेक्ट कर लें, है ना, क्योंकि मुद्दा बहुत जरूरी है। एडुकेशन प्रमोशन ही करके हम अपने बड़े चेक बनवा सकते हैं, अपनी जल्दी सफलता ला सकते हैं, हम जल्दी डायमंड बन सकते हैं, जो हमारी सारी परेशानी है वो भी दूर हो सकती है। जिन चीजों को हम चाहते हैं आज कहीं ना कहीं वो हमसे दूर हैं, तो हम एडिफिकेशन प्रमोशन करके ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, एक सही तरह से अगर एडिफाई ना किया जाए कोई भी चीज, तो उसकी महत्व, उसका महत्व हमारे समझ में नहीं आता, और एक बहुत वैल्यूबल चीज भी बेकार हो जाती है, उसका महत्व हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन जो लोग इसको समझते हैं, एडिफिकेशन कहिए या प्रमोशन कहिए, जो इसके महत्व को समझते हैं, वो अपने जीवन में, अपने बिजनेस में लगातार लगातार सफलता लेते जा रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और नए नए कीर्तिमान रचते जा रहे हैं और वो अपनी टीम को भी टॉप पे ले जा रहे हैं। उनके साथ कोई भी लीडर आ जाए, वही रहता है, फिट रहता है और टॉप पे पहुंच जाता है और सारे अचीवमेंट उनके पास आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों से गलती होती रहती है और वो लगातार लगातार मेहनत करते रहते हैं और परिणाम निकल के आते नहीं है और उन्हें ये नहीं पता चलता कि उनसे गलती कहाँ हुई। अगर वो भी इस बात को समझें, हमारे बिजनेस में एडुकेशन प्रमोशन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर वो भी इसे समझे तो बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और हम इस चीज को समझ लेते हैं और बारीकी से एक एक चीज का सही एडिफिकेशन अगर हम करें, ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी तरीका है, ऐसी ट्रिक है जिससे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। गुरुजी बताते हैं जिसे दमदार एडिफिकेशन या प्रमोशन करना आ जाए,
समझ लो उसे दमदार नेटवर्किंग करना आ जाता है। ये मुद्दा ऐसा है, हम इसमें बात तो थर्ड पार्टी की करते हैं, लेकिन फायदा हमारा होने वाला है। एडिफिकेशन कभी भी खुद से खुद का नहीं किया जा सकता, थर्ड पार्टी का किया जाता और फायदा हमारा होता। इसके ऊपर एक उदाहरण है, दिशा में गुरुजी बताते भी हैं। दो उदाहरणों से हमारे गुरुजी हमें बताते हैं। एक तो मुल्ला जी और उनकी वाइफ लिफ्ट में जाती हैं, वो आप सभी लोगों ने सुना है। दूसरा एक एग्जाम्पल थर्ड पार्टी का गुरुजी बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने मकान को किराए पे देता है और किराए के लिए एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उस मकान को देखने के लिए आता है। तो मकान मालिक उससे बोलता है, इसमें पहले शर्मा जी रहते थे और वो कहते थे कि सर इसकी जो ये खिड़की है, अगर ये हम खोल दें तो इसमें ठंडी ठंडी हवा आती है और एसी की या कूलर की जरूरत नहीं पड़ती, उससे इसका बिल भी कम आता है। और उन्होंने बताया, मकान मालिक ने, शर्मा जी तो यह भी बताते थे कि आपका मकान बड़ा शुभ है, बड़ा अच्छा है। मैं जब इसमें आया था, मेरी प्राइवेट नौकरी थी, लेकिन मैं इसमें रहा और ऐसे मेरे सौभाग्य बने, ऐसे मेरे नक्षत्र बने, ऐसा माहौल बना कि मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। और मकान मालिक बताता है, शर्मा जी ऐसे भी कहते थे कि अगर मेरा ट्रांसफर मेरी टाउन सिटी में नहीं होता तो मैं इसमें 10,000 रुपए दे के भी रह सकता था। आप समझे इस बात से, वहां मकान मालिक है और किराएदार है होने वाला, और शर्मा जी वहां है ही नहीं, लेकिन मकान मालिक ने शर्मा जी का नाम ले लेके सारी चीजें बता दी। बिल भी कम आता है, इसमें रहना क्यों अच्छा है और इसका किराया कितना है, सारी चीज मास्टर जी बता दी, नहीं बता दी उन्होंने थर्ड पार्टी के माध्यम से। मास्टर जी का तो जी माइक खोल दो, रविंद्र का तो माइक खोलो आप लोग। जी माँ गुरु जी। और रविंद्र सर और हमने और मास्टर जी ने इसका अभियान बना दिया और पूरा इसका फायदा उठाया। पूरा जिससे भी कहते हैं हमने 100% पूरा दम लगा के इसका फायदा उठाया है। हमारे जितने भी टॉप के लीडर हैं, सबने इसका भरपूर फायदा उठाया है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है, अगर मैं अपनी डाउनलाइन का प्रमोशन या आइडेंटिफिकेशन कर दूंगा तो इसका मुझे कौन पूछेगा। इस तरह से लोगों को इग्नोर करते रहते हैं और लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। और गुरुजी बताते हैं, एडिफिकेशन जब तक नहीं किया जा सकता जब तक हमें उसमें आस्था ना हो, उसकी सच्चाई नहीं पता हो, उसकी हमें जानकारी ना हो, जब तक हमें उसे एडिफाई नहीं कर सकते। एडिफाई दिल से किया जाता है, एक भावना से किया जाता है। उसकी पूरी प्रॉपर हमें जानकारी होगी तो हमारे शब्दों में एक अलग ही जान होगी, एक अलग ही बात होगी। आप देखते हैं कभी भी रविंद्र सर अपनी टीम का अपलाइनों का इतनी शिद्दत से एडिफिकेशन और प्रमोशन करते हैं। अरविंद कालान जी, हमारे संदीप राणा जी, रांची बहन जी और सभी जितने भी आप फ्रंट लाइन के लीडर हैं, आप लोगों को इसकी बात का बहुत पता है, बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि आप दिल से करते हो सारे काम और दिल से ही सच्चा आइडेंटिफिकेशन प्रमोशन किया जाता है।
एडिफिकेशन को अगर हम समझें क्यों करना है और कैसे करना है, तो हम परफेक्ट नेटवर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है एडिफिकेशन क्यों करना चाहिए। आज हम इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज हम आपका और हमारा ये जिम्मेदारी मुझको दी गई है। यह चीज हमें गुरुजी ने रविंद्र सर को और संदीप सर को और अरविंद तालन जी को हमें बाई बर्थ में लिए। गुरुजी हमसे जब भी बात करते हैं वो इस तरह से बात करते हैं, कोई भी मीटिंग हो, छोटी से छोटी मीटिंग हो या बड़ी से बड़ी मीटिंग हो, तो गुरुजी बताते हैं कि सर आज आपको ऐसा सौभाग्य मिलने वाला है, महागुरु जी के साथ चाय पीने का मौका मिलने वाला है। और दोस्तों महागुरु जी ने इस तरह से एडिफाई करते हैं, हमने की बताइए गुरु जी, तो आप लोगों को नोएडा या गाजियाबाद आना पड़ेगा। अरे मैंने की गुरु जी बताइए, आएंगे। तो गुरु जी ने हमें ये सिखाया है कि किसी भी चीज को, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को अगर हम सही तरह से एडिफाई करें तो उसका महत्व हमारी समझ में आता है। और दोस्तों हम आते हैं और गुरु जी के साथ बैठते हैं और बहुत बढ़िया तरह से हमारी काउंसलिंग होती है, भले ही उसके लिए हमें 4 घंटे 6 घंटे मेहनत करनी पड़े, चाहे हमें रुकना पड़े, चाहे वेट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो हम बिल्कुल करने के लिए तैयार होते हैं। हम में इतना जोश रहता है 4 घंटे के बाद भी, क्योंकि गुरुजी ने उसे एडिफाई इस तरह से कर रखा है, बिल्कुल हमें समझा रखा है कि आज हमारा गुरुजी से मिलना बहुत जरूरी है, और अगर आज हम मिल लिए तो हमारा बिल्कुल बिजनेस टॉप पे जाने वाला है। हमें हर चीज को इस तरह से ही एडिफाई करना है, और वो हमें गुरुजी ने बाई पर सिखाया है। लीडर के सही पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए, लीडर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लीडर का सही एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। आप ये लिखें, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें गुरुजी ने बहुत सारे मैसेज दिए, बहुत बात बताई है, पूरा बिजनेस इसी पे डिपेंड करता है हमारा, और ये बहुत आसान सी, बहुत छोटी सी बात है। और गुरुजी ने ये हमें कई ऑडियो वीडियो में बता भी दिया है, रविंद्र सर भी जिक्र करते रहते हैं, मास्टर जी भी जिक्र भी करते रहते हैं इनका बार बार। लीडर की छोटे छोटे अचीवमेंटों को भी हमें बढ़ चढ़ कर प्रमोशन करना, उसका हमें अच्छे शब्दों से नवाजना है। इसमें गुरुजी ऐसे बताते हैं, जैसे हमारे साथ कोई बड़े भाई हैं, वकील साहब, चौधरी साहब, राणा जी, मास्टर जी, बहन जी, इस तरह के शब्दों से हमें अपनी टीम के लीडरों को हमेशा नवाजना है। और इस तरह के एग्जाम्पल हमारे साथ होते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमसे उम्र में तो बड़े होते हैं और लेकिन वो लेवल में हमसे कम होते हैं, वो हमारी टीमों में होते हैं। इसलिए हमें इन अच्छे शब्दों से उन्हें नवाजना है और हमें आगे बढ़ते चले जाना है। और लीडर का हमें हमेशा उत्साह, मोटिवेशन बढ़ा के रखना है। जैसे गुरुजी हमारा बढ़ा के रखते हैं, अरे आप तो हनुमान जी हो, आप तो तान दोगे, आप तो बड़ा काम कर दोगे, इस तरह से हमें करके रखना है। और मैंने गुरुजी से एक बात सीखी है, राजेंद्र सर, महागुरु जी के में होगी नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ? जी गुरु जी। अच्छा, तो आ जाए तो गुरु जी, तो आप स्पॉटलाइट डालना गुरु जी पे, है ना साथियों। हमारे बीच में अभी मैं प्राची जी पे डाल देता हूँ एक बार। हाँ, प्राची पे डालो भाई। साथियों,
हमारे बीच में आज जो ये ट्रेनिंग महागुरु जी के माध्यम से हमें मिल रही है, और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ डिस्कनेक्शन हो गया है इस समय, तो मैं बताना चाहता हूँ जो ये एडिफिकेशन प्रमोशन का जो टॉपिक है साथियों, हमारे बिजनेस की वास्तव में रीढ़ की हड्डी है। और बात सेल्स के किसी भी प्रोफेशन की हो, और मैं बोलूँ हमारे जीवन के किसी भी मुद्दे की हो, हमें वहां पर प्रमोशन और एडिफिकेशन जाने और अनजाने हम करते हैं, और हमें उसकी जरूरत रहती है। जी महागुरु जी आ गए साथियों, और हम कंटिन्यू। बिल्कुल, देखिए सर सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, जी सारे महागुरु। लोग जुड़ गए हैं। जी महागुरु। मैं ही हटाता कि सभी हटे थे इसमें से? गुरुजी महागुरु जी आप आप ही ही हटे थे अभी। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, मेरा ही हुआ था। जब तगड़े तगड़े काम होते हैं तो छोटी मोटी अड़चन बीच में आती रहती है। जी ये पहचान है बड़े से बड़े काम होने की, है ना? जी महागुरु जी। गुरुजी से अक्सर हमने सीखा है, गुरुजी हमें बताते हैं अक्सर, हमें अपने लीडर को इस तरह से एडिफाई और मोटिवेट करना चाहिए। हमारे लीडर का मोटिवेशन एकदम साथ में आसान पे होना चाहिए। उसे कभी भी लगना ही नहीं चाहिए यार कि नहीं हो सकता, ये काम असंभव है, या ये काम मैं नहीं कर सकता। और इस तरह की बातें हम हमारे नेटवर्क में देखते हैं, हमारे एग्जाम्पल भी हैं, कई एग्जाम्पल हमारे बीच में जो लीडर उसे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और बिल्कुल अपने टीम के लीडरों को महसूस ही नहीं होने देते कि ये काम नहीं हो सकता, असंभव है। उन्हें इस तरह से माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं कि वो बिल्कुल यही महसूस करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं इसे करने के लिए ही बना हूँ। और वो इतनी हिम्मत दे देते हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो, मिलके बड़ा काम करेंगे। और दोस्तों देखो, एक फ्रेशर भी पेरिस का टारगेट कर जाता है। एक व्यक्ति को कुछ भी इस बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो टॉप पे चला जाता है, बड़े से बड़ा काम कर देता है। तो ये भी एक दमदार एडिफिकेशन की वजह से होता है। और गुरुजी बताते हैं, अगर कोई उस व्यक्ति से गलती होती है तो हमें वो सबके सामने नहीं, उस लीडर से कोई गलती होती है तो वो हमें अकेले में समझानी कि अगर आप इसको सुधार कर लो तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। गुरुजी इसमें आगे बताते हैं, हमारी असली संपत्ति हमारे बुढ़ापे का साथी और हमारे साथ बुढ़ापे तक काम करने वाली लीडर ही हमारी सही संपत्ति है। और गुरुजी से बताते हैं कि ये हमारे साथ हमेशा रहने वाले, तो हमें इन्हें बहुत अच्छे साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, टाइम ओवर होने वाला, आप कृपया इसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर लें। जी सभी से मैं जो राजन सर बढ़िया आपने बताया, या कोई भी सेम हमारा लिंक्स। टॉप का लीडर देख लो, आज सारे ही एकदम बढ़िया तरह से इस रोल को निभा रहे हैं। और गुरुजी ने बताया है, इस रोल को जितनी जल्दी आप निभा दोगे, जितनी जल्दी आप अपनी डाउनलाइन के लीडरों का प्रमोशन कर करके, एडिफिकेशन कर करके उनकी लीडरशिप को निखार दोगे, वो ही इस बिजनेस में आपको सबसे जल्दी, और वो ही आपको इस बिजनेस में रिटायरमेंट दिलाएंगे। इसलिए हमें जान पूछ कर अगर रिटायरमेंट लेना है तो हमें अपने टीम के लीडरों का अपनी टीम में, उसकी टीम के लीडरों के सामने बार बार एडिफाई करना है, एडिफिकेशन करना है, प्रमोशन करना है। और जब उस व्यक्ति को एडिफाई प्रमोशन कर देंगे तो टीम भी उनकी बातों को फॉलो करना शुरू कर देगी, और उनका काम बहुत तेजी से चलने लगेगा, और आप लोग वहां से बिल्कुल फ्री हो जाओगे। और गुरुजी ने बताया है, हमारे बिजनेस में 3C बिल्कुल ना करें।
3C पे बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है। 3C है क्रिटिसाइज, कंडम्ड, कंप्लेंट। गुरुजी ने बता रखा है ये नेटवर्किंग में अप्लाई नहीं कर सकते, इन पे बैन लगाया हुआ। अगर हमें करना है तो एक ही काम करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ एज ए अपलाइन, एज ए डाउनलाइन सबको कॉम्प्लीमेंट देना। किसी भी तरह से, किसी भी हाल में बार बार हमें मौका देखना है कि किस तरह से हम इसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। क्योंकि आप और हम जानते हैं इंसान की आदत है गलती करना। गलती की तरफ फोकस ना करके उसे अपने पास बिठा के और उसे कॉम्प्लीमेंट दें, आप में ये खूबी है, आप में ये खूबी, आपने ऐसा वहां किया था, आपने ऐसा यहाँ किया था, और इन बातों का हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं और हमारे फ्रंट लाइन के लीडर हमारे अपलाइनों के द्वारा दिए गए कॉम्प्लीमेंट का ही एक फल है जिससे कि हम इतनी दमदारी से काम कर पाए। गुरुजी ने हमें हमेशा हमारी गलतियों की तरफ बात ही नहीं करी, हमेशा हमारी अच्छाई बताते चले गए, हमेशा हमारी अच्छाई बताते चले गए। हमारा मोटिवेशन एकदम साथ में आसमान पे रखा। और मुझे वो शब्द याद हैं, गुरुजी बोलते थे कि आप और आपकी टीम तो पूरी हनुमान है, ये हर व्यक्ति के रिकॉर्ड को तोड़ देंगी, ये टीम दुनिया की सबसे दमदार टीम बनेगी। और गुरुजी वेन्यू में नारे भी लगवाते थे, आप सब लोगों ने देखा है। हम नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं और नंबर 1 ही रहेंगे, इस तरह के गुरुजी नारे लगवाते थे, संकल्प लेवाते थे और बोलते थे कि हम सारे रिकॉर्डों को तोड़ देंगे। हम बने ही हैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, हम बने ही हैं बड़ा काम करने के लिए। और दोस्तों आज आप उसी का रिजल्ट देख पा रहे हैं। तो हमें लीडर का पोटेंशियल बाहर निकालने के लिए, उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एडिफिकेशन प्रमोशन करना जरूरी है। ये हमारे बिजनेस का अविभाज्य अंग है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं टीम में आदर भाव बनाने के लिए और एक लेवल की गरिमा बनाने के लिए क्यों एडिफिकेशन और प्रमोशन जरूरी है। आप समझे ये भी इतना ही जरूरी टॉपिक है जितना जरूरी टॉपिक हमारा इससे पहले था। आप सभी लोग समझने के लिए तैयार हैं? जी गुरु जी। माँ गुरु जी। अगर किसी लीडर को इम्पोर्टेंस देने के लिए, किसी लेवल को इम्पोर्टेंस देने के लिए हमें एडिफिकेशन करना चाहिए। गुरुजी ने इसमें बताया एक एग्जांपल देके कि इस बिजनेस में हम दोस्त भी ज्वाइन हो जाते हैं, एक परिवार से भाई बहन भी ज्वाइन हो जाते हैं। तो हमें इस बिजनेस में आके एरे तूरे मेरे नहीं करना है। गुरुजी ने बताया है इसमें कुछ लीडर क्या करते हैं, जैसे ही हम बचपन के दोस्त होते हैं और हम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और हम बिजनेस ज्वाइन करने के बाद अच्छे लेवलों पे जाने के बाद भी 50, 100, 200 की टीम बनाने के बाद भी हम ऐसे ही बात करते हैं जैसे हम पहले करते रहते हैं। जो हमारे बैक नाम होते हैं, कई बातें हमें सुनने को मिलती हैं। कोई किसी को पेठा कहता है, कोई किसी को चाकू कहता है, कोई किसी को भिंडी कहता है। यानी कि बिजनेस में आने के बाद भी वो
सम्मान नहीं दे पा रहे, बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप इसमें एक सटीक एग्जाम्पल दो हमारे सामने है। रणबीर डागर जी मेरे जीजा जी लगते हैं रिलेशन में, और अरविंद तालान जी मेरे साले साहब लगते हैं। लेकिन ये बात गुरुजी ने हमें बिठा बिठा के समझा दी थी, अगर आप लोगों को अपना बिजनेस बड़ा करना है तो रिलेशन, यारी दोस्ती या बहन भाई का जो रिलेशन है घर का, वो इसमें अलग करना पड़ेगा। इसमें हमें एक गरिमा बनाने के लिए जो एक अपलाइन के रिलेशन होते हैं, एक डाउनलाइन के रिलेशन होते हैं, वो बिल्ड करने पड़ेंगे। और अगर हम उन्हें बिल्ड नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। गुरुजी ने इसमें बताया है, आदर का भाव वहां बिल्कुल नहीं हो सकता जहां इस तरह की बात होती है, और जहां आदर का भाव नहीं हो सकता वहां कभी भी बड़ा काम नहीं हो सकता। चाहे किसी लेवल की बात कर ले, आप और हमारी चाहत होती है, नए लीडर की चाहत होती है कि रूबी बनना चाहिए। रूबी एक रेड क्लब लीडर होता है, उसके लिए गैलरी बनवाई जाती है, या डायमंड लेवल ले लें, उसे काजू किशमिश खिलाए जाते हैं, एक बहुत अच्छे से एडिफाई किया जाता है कि हमारे होने वाले डायमंड जैसे रविंदर सर को एडिफाई करते हैं। तो सब लोग जो भी रविंदर सर को देखते हैं वो चाहते हैं कि यार ऐसा हम भी करें, ऐसा हम भी बने, और दमदारी से हम आगे काम करते चले जाएं। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक गुरुजी ने बताया है, पावर ऑफ एडिफिकेशन, एक दूसरे के सम्मान को बनाने के लिए भी किया जाता है। आप लोग जानते हैं, मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल दे देता हूं, मैं 10+2, ज्यादा मुझे हिंदी इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, लेकिन आप हमारे टॉप 20 लीडर को देखोगे तो मुझसे ही सारे वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी अच्छी गवर्नमेंट नौकरियों पे हैं, या अच्छे अच्छे बिजनेसों में, या बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं, समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बताया है तो वो जो मेरी बात मानते हैं वो एक लेवल का सम्मान करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरी बात मान लेते हैं। तो हमें सिस्टम को और टीम वर्क को मेंटेन करने के लिए अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशन को भी एडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे मान लेते हैं एक क्रिकेट टीम होती है और उसमें काफी सारे लीडर होते हैं, खिलाड़ी, कुछ सीनियर खिलाड़ी भी होते हैं, कुछ उनमें पुराने कैप्टन भी होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल जो गुरुजी ने बताया है, विराट कोहली जी का बता रखा, वो एकदम नए लीडर हैं, नए खिलाड़ी हैं और उम्र में भी कम है। उनसे उनकी टीम में लोग पहले से भी खेल रहे हैं और पूर्व कैप्टन भी रहे हैं, लेकिन कैप्टनसी एक जो पद है उसका एक सही आइडेंटिफिकेशन होता है, इसलिए टीम में एक आदर भाव बना रहता है। अगर टीम में कैप्टन का आइडेंटिफिकेशन ना हो तो क्या वह आपस में आदर भाव बना रहेगा? क्या वो टीम में चीज रहेगी जो होनी चाहिए? क्या वो उस विराट कोहली जी की बात को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए एक लेवल पे कोई कम उम्र का हो या ज्यादा उम्र का हो, वो एक लेवल का आइडेंटिफिकेशन होता है। और वो जो लीडर
अपलाइन में है, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैं एजुकेशन में ज्यादा नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने, हमारे जो टॉप 20 लीडर है, इतने अच्छे से सम्मान करते हैं, इतनी अच्छे से बातें मानते हैं, कभी हमें लगता ही नहीं है। और हमारा टीम में आदर भाव, सिस्टम का आदर भाव बना रहता है, और आज हम नए से नए इतिहास रचते जा रहे हैं। तो हमेशा टीम में वो भाव मेंटेन करने के लिए, लेवल की गरिमा बनाने के लिए, सिस्टम की गरिमा बनाने के लिए हमें एडिफिकेशन प्रमोशन करना आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और इससे आगे अब हम चलते हैं। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है, बहुत दमदार है। सफलता का माहौल बनाना भी एक एडिफिकेशन का ही रिजल्ट है। सफलता का माहौल बनाने के लिए भी हमें एडिफिकेशन प्रमोशन करना चाहिए। गुरुजी ने इस पे बहुत जोर दे के बात करी है। ये हमारी टीम में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखते हैं सक्सेस का माहौल रखना है तो सक्सेस भी वहीं आती है, सफलता भी वहीं आती है जहां पे परफेक्ट माहौल होता है। और परफेक्ट माहौल को बनाने के लिए हर एक चीज की परफेक्टली एडिफाई करना आना चाहिए, एडिफाई होना चाहिए। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए हमें परफेक्ट एडिफाई करना आना चाहिए। गुरुजी बताते हैं इसमें, जिस तरह से हमारी टीमों में काम नहीं चलते, हम विनर ट्रिपों में जाते हैं और गुरुजी उन्हें इतने अच्छे से प्रमोट करते हैं, और फिर हम अपनी टीमों में आके बताते हैं, यार उसने तो ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, हम भी ऐसे करके दिखाएंगे, हम भी ऐसे करके दिखाएंगे, आप भी इस तरह से कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप उससे कम नहीं हो। तो इस तरह से जब हम सफलता की बात करते हैं तो सफलता आ जाती है। लेकिन अगर हम हमेशा मायूसी की बात करते रहे, अरे यार पिछली बार भी नहीं हुआ था, अब की बार भी नहीं होगा, तो ऐसे कभी भी हमारी टीम में सफलता का माहौल नहीं बन सकता, सफलता नहीं आ सकती। ये हमारे टॉप 20 लीडरों को बहुत अच्छे से आता है। ये हमारे टॉप 20 लीडरों ने इसमें भारत हासिल कर रखी है। कोई भी विनर ट्रिप हो, उसमें जब भी मौका मिलता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाते हैं। और ये शुरुआत हमारी जोधपुर से हुई थी। हालांकि हमने पहले भी बढ़िया काम कर रखा था, लेकिन बीच में काउंट डाउन चला गया था। फिर हम अब गुरुजी ने विनर ट्रिप के महत्व के बारे में बताया कि अगर आप सफल लोगों को देखोगे, सफल लोगों को सुनोगे, तो आपकी टीम में भी ऐसी सफल लोग हो जाएंगे। और दोस्तों, हम जैसलमेर गए और हमने वहां उस टीम को देखा, उस टीम को धारते हुए देखा, उस टीम का एटीट्यूड हमने देखा, उन टीमों को काम करने का तरीका हमने देखा। और दोस्तों, वो हमने अपने अंदर अपनी टीम को आके बढ़ चढ़ के जब सफलता की बातें हमने बताई, और दोस्तों आज उसका परिणाम आप लोगों से हमसे छिपा नहीं है। कई बार बेस्ट परफॉर्मेंस के अचीवमेंट हमारी टीम में है। और आज कोई भी लेवल हो, जब भी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है एक फ्रेशर से, जहां तक भी हमारे टीम में लेवल हैं, उन लेवलों तक हमारे ही लीडर रहते हैं। रविंदर सर ने कई बार बेस्ट परफॉर्मेंस अपने आप को रखा है, संदीप राणा जी ने कई बार रखा है, और हमारे बीच में यशवर्धन जी हैं, और भी काफी सारे लीडर हैं जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल, जब उन्हें बताया कि आप भी टॉप पे जा सकते हो, सफलता का माहौल बनाया, तो उन्होंने इस बात को किया और हमारी टीम में भी सफलता का माहौल बना।
अब गुरुजी ने फिर से उसी बात पे जोर दिया है। अब बात आती है एडिफिकेशन करना ठीक है, लेकिन एडिफिकेशन कैसे करें, क्यों एडिफिकेशन करना है, यह तो हमने समझ लिया, लेकिन कैसे एडिफिकेशन करें ये हमें अभी समझना है। ये तो हमारी समझ में आ गया कि हमें एडिफिकेशन क्यों करना है, ये बिल्कुल क्लियर गुरुजी ने हमें समझा दिया। अब हमें ये सीखना है एडिफिकेशन कैसे हमें करना है। तो गुरुजी ने बार बार हमें यही बताया है। महागुरु जी ने बोला है, अगर आपको दमदार नेटवर्किंग करनी है तो आपको दमदार एडिफिकेशन प्रमोशन करना आना चाहिए। दोबारा से वही बात बोल ली है। जिस बंदे को गुरुजी ने हमारे दिमाग में शुरू से ही यह बात डाली, महागुरु जी ने शुरू से ही एक सिलसिला, एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक श्लोक बना दिया, एक हमने संकल्प ले लिया कि नो एडिफिकेशन नो प्रमोशन। जिसे एडिफिकेशन करना आ गया, उसे बिजनेस करना आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग करना आ गया, हमने इसको बिल्कुल एक श्लोक बना दिया, स्लोगन बना दिया और इसका बहुत अच्छे से हमने प्रमोशन किया। और आज रिजल्ट हमारे सामने, सही तरीके से चीजों को एडिफाई करना आ गया तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग करना आ जाता है। ये गुरुजी ने बार बार जोर दे दे के इस बात को समझाया। तो हर एक व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं पोटेंशियल रहता है, व्यक्ति के पास वो चीजें रहती हैं, वो स्टोरी रहती है। देखिए गुरुजी ने कितनी बात इसमें हमें बताई है। हमें अपने नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कंपेयर करते रहते हैं, दूसरे नेटवर्क को की टीमों में हम देखते रहते हैं, यार उसमें तो वो खूबी है, उनके अपलाइनों में तो वो खूबी है, इनकी टीमों में तो ये खूबी है। और हम इन चीजों को देखें और अगर हम अपना नजरिया बदलें और इन सारी खूबियों को अपनी ही टीम में, अपने अपलाइनों में ही देखें, तो हमारे पास इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है। जैसे आप जानते हैं, हमें हमें हमने देखा, जब गुरुजी ने हमने बताया, हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ऐसी हैं। जैसे एग्जाम्पल है रविंद्र सर का, एग्जाम्पल है अरविंद तालान जी का। अरविंद तालान जी का इसमें एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक सेवा करने वाले व्यक्ति इसमें बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। और हमने इसका बढ़ चढ़ के प्रमोशन किया। कोई कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस देश सेवा करनी है, तो हमने एग्जाम्पल दिया अरविंद तालान जी का। और बहुत लोगों को से हमने ज्वाइन कराया और बहुत लोगों को सफल कर आगे लेके बढ़े। दूसरी हमारे बीच में रविंद्र सर की स्टोरी है। हमने बढ़ चढ़ के इसका फायदा उठाया कि किस तरह से एक 8,000 की नौकरी वाला भी जो सुबह टिफिन ले जाता है, भर के शाम को टिफिन खाली करके लाता है, वो भी इसमें बहुत बड़ी सफलता ले सकता है। इसका भी हमने भरपूर फायदा उठाया और आप लोग भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। उसके बाद आप देखिए हमारे बीच में संदीप राणा जी टीचर है, प्राची बहन जी भी टीचर है। इन दोनों की सक्सेस स्टोरी को, इन दोनों की जोड़ियों को हमने लोगों को बताया। जो लोग जोड़ी से काम करना चाहते थे उनको हमने बताया आप जोड़ी से काम कर सकते हैं। ये देखिए हमारे बीच में ये लीडर हैं, हमारा बड़ी दमदारी से काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। उनका एग्जाम्पल हमारी टीम में ही है। हमारी टीम में शिवानी बहन जी की टीम में पूनम त्यागी जी हैं और दूसरे वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो हमने बहन जी को, संदीप राणा जी को और प्राची बहन जी को आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने वहीं से मुट्ठी बांध ली और वो उसी दिन से बहन जी और सर की ही स्टाइल में काम कर रहे हैं और बढ़िया उनका काम निकल रहा है। तो हमें अपनी टीम में भी, हमारी टीम में भी ऐसे लीडर होते हैं, उनको सिर्फ देखने की जरूरत है और आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और बात करें स्टूडेंट की, तो हमारे पास स्टूडेंटों के भी बहुत सारे अचीवमेंट हैं। बात करते हैं शिवानी चौधरी जी, बहन जी हमारी स्टूडेंट थी, उन्होंने बिजनेस देखा और कर रही है बड़ी दमदारी के साथ।
बहुत बड़ी टीम है। तो अगर कोई इस तरह की कोई बात, इस तरह का कोई हमारे साथ ज्वाइन करता बंदा, तो हम उनको बताते हैं और हमारी टीम की सफलता आगे बढ़ती चली जाती है। और हमारे बीच में शिवानी बहन जी हैं, सीमा बहन जी हैं। आप देखो, स्टूडेंट लाइफ में ही शेप शॉप से बहुत बड़ा अचीवमेंट करके दिखा रखा है। तो इसे भी हम एडिफाई कर सकते हैं और हमने करा है, इसका भरपूर फायदा हमने उठाया। और आप देखिए हमारे बीच में प्रशांत मास्टर जी हैं। मैंने तो स्लोगन बना रखा है इस बात का, जब प्रशांत मास्टर जी अपनी नौकरी करते थे तो उनके पास सेकंड हैंड कार थी, लेकिन उन्होंने 1 से 1.5 साल शेप्स ऑफ बिजनेस किया, तो आज उनके पास अपनी i10 ग्रांड नई कार से बिजनेस करते हैं। हमने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया और हमारे टॉप 20 लीडर लोग हैं, उन्होंने भी भरपूर फायदा उठाया। तो इस तरह से हम फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास इस तरह के अचीवमेंट हैं, तो सिर्फ हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। और इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे साथ हैं। उदित मावी जी हैं, पवन जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब ज्ञानेंद्र वर्मा जी हैं। इनकी भी सक्सेस स्टोरी को हमने बहुत लोगों को बता के मोटिवेट करके आगे लेके आए कि राजनीति से भी लोग इस बिजनेस को इतना बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए पारस जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना बड़े कठिन है। आपके बीच में अमन जी हैं, बीटेक करके भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर हैं, आप देखिए छोटी छोटी उम्रों के लीडर हैं, कैसे बड़ा काम कर जाते हैं। और हमने बहुत फायदा उठाया यशवर्धन जी का। यशवर्धन जी ने एक छोटे से लेवल पे, कम लेवल पे, कम समझदारी के साथ ही बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने दूर दूर तक जाके टीम बना दी, 500 किलोमीटर उन्होंने कार चलाई है। तो इस तरह की हम स्टोरी करके हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों बातें बहुत सारी हैं, समय कम है, सर बता रहे हैं 8 मिनट ही बची हुई हैं। और इस तरह से हम सिस्टम का भी, गुरुजी ने अगले जो बताया है, इस तरह से हम सिस्टम का भी फायदा उठा सकते हैं अगर सिस्टम का भी हम एडिफिकेशन प्रमोशन करें। हालांकि जसवीर गुरुजी ने बता दिया है सिस्टम के बारे में। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिस भी व्यक्ति ने सिस्टम को समर्पण किया है और सिस्टम को राजा माना है, तो गुरुजी बताते हैं सिस्टम उसको महाराजा बना देता। और हम अगली जो गुरुजी ने हमें बताया है, हम कोलैक का भी बहुत बड़ा फायदा एडिफिकेशन प्रमोशन करके उठा सकते हैं। कोलैक के अचीवमेंट जब हम अपनी टीम को दिखाते हैं, उनकी वीडियो दिखाते हैं, तो सबसे ज्यादा पेट्रोल लगाने का काम, तेजी बढ़ाने का काम, गति बढ़ाने का काम, सबसे ज्यादा रिजल्ट निकालने का काम जो करते हैं वो असली कोलैक के लीडर करते हैं। और इसका भरपूर फायदा हमारे टॉप 20 लीडर आप सबके अपलाइन उठाते हैं। वो हेल्दी कंपटीशन के बारे में बताते हैं और बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो दोस्तों एडिफिकेशन प्रमोशन राणा जी ने बताया है, हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। हमें हमेशा जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमें इस्तेमाल करने हैं और उनका बढ़ चढ़ के प्रमोशन करना है। और हमारे प्रोडक्ट हैं ही प्रमोशन करने के लायक, लेकिन प्रमोशन करेगा कौन? जब वो उसे पहले आजमा लेगा, उसे पता चल जाएगा, फिर सच्चाई दिल से उसके लिए शब्द निकलेंगे और वो उसे बता देगा। तो दोस्तों मैं आपके बीच में आया और एडिफिकेशन प्रमोशन के बारे में गुरुजी के जो बातें हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। हमारे यहाँ बताते हैं कि हम तो सिर्फ एक भोंपू हैं, एक माध्यम है, बातें तो सब गुरुजी की हैं, लेकिन हमने इन बातों को फायदा उठा के अपने नेटवर्क को बहुत टॉप पे लेके गए हैं। और मैं आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों की भी समझ में आया होगा और हम इन चीजों का बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे हमारे बीच में रविंदर सर हैं, अरविंद तालान जी, संदीप राणा जी हैं, कंटिन्यू करेंगे। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन MS कर। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बिल्कुल एक्साइटेड हो गया हूँ, मोटिवेट हो गया हूँ और एकदम बात जो है फड़क रही है। महागुरु जी ज्ञान की वर्षा आपने महागुरु जी दी है, एक एक
बात आपकी महागुरु जी अनमोल है और वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं महागुरु जी। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है महागुरु जी सभी टाइगर इन बातों को फॉलो करेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करके दिखाएंगे महागुरु जी। एक ड्रीम टीम का निर्माण होगा, एक एक लीडर, यहाँ तक कि मैं सभी इन बातों को बिल्कुल तहे दिल से महागुरु जी फॉलो करते आए हैं और आगे भी करेंगे। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ पूरी टीम की ओर से। और महागुरु जी तहे दिल से पूरी टीम की ओर से मैं आपका महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महागुरु जी आपने इतने बड़े टीम में इतने बिजी शेड्यूल होते हुए अपना कीमती समय और कीमती आशीर्वाद महागुरु जी दिया, उसका तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। महागुरु जी अरविंद गुरु जी से मैं निवेदन करूंगा। महागुरु जी अरविंद तालान गुरु जी अपकमिंग डायमंड है हमारे, मैं चाहूंगा गुरु जी हमारे बीच में आए और टीम को आशीर्वाद दें। गुरु जी तो गुरु जी यार बैठी हुई है, जोड़ी का बहुत फायदा उठाया हमने। गुरु जी महागुरु जी तो नहीं है लाइन पे। अच्छा सर नहीं है जी महागुरु जी। साथियों आप ही कर दो सर महागुरु जी किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गए जी। थैंक यू महागुरु जी। साथियों आज की ये मीटिंग बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है और थी, और ये बात साबित हो गई। गुरु जी ने जिन सरल शब्दों में, जिन उदाहरणों से इन बातों को बताया, साथियों गागर में सागर भरने का काम गुरु जी ने किया है। बातें तो एडिफिकेशन प्रमोशन पे इतनी सारी हैं और गुरु जी के पास भी बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन इस चीज के लिए थी, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन एक जो सार है उसका हम समझ चुके हैं, हम सारे लोगों ने ये बात समझ ली है। बिजनेस में बड़ी सफलता पाने के लिए प्रमोशन जरूरी है और प्रमोशन भी दिल से ही होता है, सच्चा होता है। और सच्चा प्रमोशन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास नॉलेज होगी। तो नॉलेज हम सारी रखते हैं महागुरु जी, आपका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता है। हम सिस्टम के प्रति, हम कोलाइन के प्रति, हम अपलाइन के प्रति, हम हमारी टीम में आने वाले नए से नए एक से एक लीडर जो कल भी ज्वाइन हुआ है उसके प्रति उनकी खूबियों पर काम करेंगे। उनकी जो भी खूबियां हैं उनको खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे, उनको सामने लाएंगे। उन खूबियों के आधार पे हम हर